फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हमें बाल गोपाल जी की कैप बनाएंगे। देखिए, ये हमने बेबी सूट बनाया था 8 और 9 नंबर कान्हा जी के लिए। तो इसके साथ की हम कैप बनाएंगे और इस बेबी सूट के हमने 2 पार्ट में बनाया है। तो दोनों पार्ट के वीडियो अपलोड हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दूंगी। देखिए, इस वाला बेबी सूट बनाया है हमने। तो अब हम इसके साथ की ये कैप बनाएंगे। और ये वाला बेबी सूट हमने 5 नंबर कान्हा जी के 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए भी बनाया है और 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए भी बनाया है। तो इन सारी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप हमारी चैनल पर जो भी कुछ देख करके बनाते हैं, इसकी फ़ोटो आप शेयर करना चाहे तो इंस्टाग्राम पर हमारे साथ कर सकते हैं। तो चलो कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये वाली कैप हम येलो कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी मैजिकल रिंग बना लेंगे। और इसके लिए क्रोशिया लिया है हमने 11 नंबर का। इस तरह से स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसी होल में डाल करके हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम इस लूप को खींच लेंगे। और इस मैजिकल रिंग को हम 2-3 तरीके से अलग अलग बना सकते हैं। तो अगर आपको इसका डिटेल से वीडियो चाहिए तो ये भी मैंने बना करके अपलोड किया है। लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर ये जो पहली वाली चेन है हमारी, इसमें डाल करके हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे पहली चेन में। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसी चेन में डाल करके हमने जहाँ पर एक चेन बनाई जॉइंट किया, इसी जगह पर हमने एक बार सिंगल क्रोशिया किया और फिर से इसी चेन में और एक बार किया। तो एक ही चेन में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट चेन में डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया एक ही बार किया है और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार। इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए, इस चेन में हमने 1 बार सिंगल क्रोशिया किया, आगे वाली में 2 बार, इसे आगे वाली में 1 बार। तो इस तरह से एक चेन में 2 बार, एक चेन में 1 बार। तो ये टोटल हमारे इस राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 15 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। 5 चेन में हमने इंक्रीज़ किया है एक बार, तो हमारे 5 इंक्रीज हो जाएंगे। तो 10 में से हमारे 15 हो जाएंगे। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए, राउंड हमने कंप्लीट कर लिया और इस राउंड में हमारे पास 15 सिंगल क्रोशिया आ गए। अब हमें यहाँ पर पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया था, इस चेन में डाल करके हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया राउंड को। अब हम यहीं पर एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पर डाल करके जहाँ पर हमने जॉइंट किया और एक चेन बनाई, इसी चेन में डाल करके हमने एक बार सिंगल क्रोशिया किया और ये दूसरी बार एक ही चेन में हमने 2 बार किया। और अब हम नेक्स्ट चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। दोनों अलग अलग किया है हमने। और अब नेक्स्ट वाली चेन में हम 2 बार करेंगे सिंगल क्रोशिया एक ही चेन में, 1 और ये 2। तो अब हमें पहले में हमने 2 बनाया, फिर एक एक अलग अलग सिंगल क्रोशिया किया और फिर नेक्स्ट में तीसरी वाली चेन में हमने 2 किया एक ही चेन में। अब हमने फिर से 1 किया, नेक्स्ट चेन में फिर से 1 और तीसरी वाली चेन में 2 बनाएंगे एक ही चेन में। तो अब हमें इस तरह से राउंड कंप्लीट करना है। 2 चेन में 1 और तीसरी वाली चेन में जा करके 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से आप राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। और तीसरे राउंड में और हमारे पास 5 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 20 हो जाएंगे। तो देखिए, हमारा तीसरा राउंड पूरा हो गया और इस तीसरे राउंड में हमारे पास 20 सिंगल क्रोशिया हो गए। और यहाँ पर जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था, इसी की चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर दिया। अब ये एक चेन लेंगे और इसी जगह पर डाल करके फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे एक ही चेन में। देखिए, यहाँ पर ये हमारा चौथा राउंड है। और चौथा राउंड भी हम तीसरे की तरह ही बनाएंगे।
2 चेन में एक एक और तीसरे में जा करके 2 बनाएंगे। देखिए इस तीसरी चेन में हम एक ही चेन में 2 बनाएंगे। शुरू में हमने 2 बनाया, 2 अलग अलग बनाया और तीसरी में 2 बनाया। तो अब इसी तरह से चौथा राउंड भी हमारा कंप्लीट होगा। 2 चेन में एक एक और तीसरी में जा करके 2। देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाया। तो अब इस तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया और इसमें हमारे पास 27 सिंगल क्रोशे आ गए, 27। तो अब हम इस राउंड को भी यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। 2 चेन में हमने एक एक बनाया और तीसरी में जा करके 2 बनाया। तो यहाँ पर हमारा 2 आया था और आखिरी में हमारा एक ही बना है। इसके बाद हमने राउंड को जॉइंट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर फिर से एक चेन लेंगे और इसी जगह पर एक बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस चेन में हमने हर राउंड में 2 बनाया है। इसी चेन में जहाँ पर हमने जॉइंट किया, इस राउंड में हम इसमें एक ही बार बनाएंगे। तो ये हमारे पास 27 सिंगल क्रोशिया थे चौथे राउंड में। ये हमारा 5वां राउंड है। तो अब हम यहाँ पर 2 लिया हमने। इसके बाद अब हम तीसरी चेन में जा करके एक ही चेन में हम 2 बार बनाएंगे। देखिए हमारे पास चौथे राउंड में 27 सिंगल क्रोशिया थे। अब हमारे 5वें राउंड में हमें सिर्फ 2 ही इंक्रीज करना है। तो हमें 29 करना है। सिर्फ 2 ही हम प्लस करेंगे इसमें, तो 29 हो जाएंगे। तो एक तो हमने यहाँ पर बढ़ा दिया और एक अपने हिसाब से इसके सामने आए, तब किसी भी चेन में आप 2 ले लीजिए इसके सामने। तो इस तरह से हम इस राउंड में सिर्फ 2 ही इंक्रीज करेंगे, तो ये हमारे 29 हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर हर एक चेन में एक एक लेंगे और जहाँ पर हमने 2 बनाए इसके सामने जब आएंगे तब हम 2 बना लेंगे। तो मतलब इसका यही है कि 5वें राउंड में हमें 29 करना है। जैसे भी करके जहाँ पर भी आपको लगे यहाँ पर आप 2 बढ़ा दीजिए, तो ये हमारे पास 29 हो जाएंगे। तो देखिए इस राउंड में हमने 2 बढ़ा दिए हैं, तो हमारे पास 29 आ गए हैं। देखिए एक हमने यहाँ पर बढ़ाया है और एक हमने यहाँ पर, तो 2 हमने सिंगल क्रोशे बढ़ा दिए हैं सामने सामने। और अब हम इस राउंड को जॉइंट करेंगे और ये हमारा कैप का 5वां राउंड था। 1 2 3 4 और 5, तो 5 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें यहाँ पर इंक्रीज नहीं करने हैं, घटाना है और बढ़ाना अब हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारे पास 29 है, तो 29 के साथ ही हमारे 7 राउंड बनेंगे। देखिए जहाँ पर हमने चेन ली थी वहाँ पर एक ही सिंगल क्रोशा किया, फिर नेक्स्ट में किया, फिर नेक्स्ट में। तो हर एक चेन में हम एक एक बार ही सिंगल क्रोशा करेंगे और 29 के साथ हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा पहला राउंड है। ये 5 हम अलग से गिनेंगे और ये हमारा पहला है। इसके बाद और 6 बनाएंगे, तो टोटल हमारे 29 के साथ 7 हो जाएंगे। इसको साथ में गिनेंगे तो इसमें भी 29 है, तो टोटल हमारे 8 हो जाएंगे। लेकिन इस यहाँ तक हमने बढ़ाए हैं सिंगल क्रोशे, तो ये राउंड हम इसके साथ गिनेंगे। तो ये वाला 29 के साथ हम टोटल 7 राउंड बनाएंगे। तो ये हमने एक शुरू किया, इसके बाद और 6 राउंड बनाएंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ 7 राउंड। तो देखिए हमने 7 राउंड बना लिए हैं और ये हमारे पास टोटल 12 राउंड हो गए। देखिए 1 2 3 4 और 5, इस 5 राउंड तक हमने सिंगल क्रोशे यहाँ पर बढ़ाए हैं 5 राउंड तक। और इसके बाद हमने टोटल 7 राउंड बनाए। इस 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 राउंड हमने 29 के साथ ही बनाए हैं, कम या ज़्यादा नहीं किया है। तो टोटल हमारे पास ये 12 राउंड हो गए हैं। आप चाहे तो इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैप अगर छोटी हो बड़ी हो तो आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ रख सकते हैं। कम करना चाहे तो कम राउंड बना लीजिए। तो अब 7वें राउंड को हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। टोटल हमारे 12 रो हुई है। तो अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसी जगह पर डाल करके हम एक सिंगल क्रोशा करेंगे और एक दूसरा करेंगे। हर एक चेन में अब हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। देखिए 1 और 2, 1 और 2, एक ही चेन में 2 बार, हर एक चेन में इस तरह से। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। हर एक चेन में हमने 2 बार सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। तो अब हमें इसकी तरह यहाँ पर जो हमने फ्रिल बनाई है वो हम बनाएंगे पिंक कलर से। तो इस राउंड को यहाँ पर पहली चेन में डाल करके कंप्लीट नहीं करेंगे। इस धागे में हमने नॉट लगा दी है, तो इसी धागे से हम कलर को चेंज कर देंगे इस तरह से। और अब हम इस दोनों धागों को साथ ले लेंगे और जहाँ पर हमने
जॉइंट किया है, इसी जगह पर हम 2 चेन लेंगे और इसी चेन में डाल करके हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 1 और ये 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर 2 चेन स्किप कर देंगे, 1 और 2, और तीसरी में डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से यहाँ पर 2 चेन लेंगे और इसी जगह पर डाल करके फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इसी चेन में। हो गया। इसके बाद यहाँ पर 2 स्किप करेंगे, 1 और 2, और तीसरी में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी फ्रिल बनेगी। 1 और 2 चेन ली और इसी चेन में हाफ डबल क्रोशिया 1 बार और ये दूसरी बार। अब 1 और 2 स्किप कर देंगे और तीसरी वाले में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से लगेगी ये। तो आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट होने को आया है, लेकिन आखिरी बार हमें इसको बनाना है। इसी जगह पर दूसरी बार हाफ डबल क्रोशिया, और अब हमें यहाँ पर जो हमने शुरू किया था इसी जगह पर डाल करके हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर से धागा खींच करके काट लेंगे और इसी धागे को हम नीचे निकाल करके अंदर की ओर नॉट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर ही हमने धागा काट लिया और इसी धागे को हम इस तरह से यहाँ पर से निकाल देंगे। देखिए, और अब हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे और अब ये हम फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए अब हम ये फ्लावर बनाएंगे। तो इसके लिए जब हम स्टार्ट करेंगे तभी थोड़ा सा धागा हम यहाँ पर से लंबा रख देंगे। इसके बाद हम इस तरह की मैजिकल रिंग बनाएंगे। तो अब हम यहाँ से इस तरह से चेन लेंगे, 2 और 3 चेन बनाने के बाद इसी रिंग में 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। 3 हमने डबल क्रोशे किए। स्टार्ट में हमने 3 चेन ली और 3 हमने डबल क्रोशे। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और इसी होल में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब फिर से 3 चेन लेंगे और अब फिर से डबल क्रोशिया 3 बार, 2 और 3। अब फिर से 3 चेन, 1, 2 और 3, और इसी लूप में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट। फिर से 1, 2 और 3 चेन और फिर से 1, 2 और 3 बार डबल क्रोशे और अब फिर से 1, 2 और 3, फिर से स्लिप स्टिच। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा थोड़ा सा यहाँ पर भी हम लंबा रखेंगे और फिर हम काट लेंगे। और अब इस रिंग को हम यहाँ पर से खींच करके टाइट कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर बन करके रेडी हो गया। और अब हमें इस दोनों धागों को यहाँ पर इस साइड में ले जा करके नॉट लगा देनी है इस तरह से। तो एक धागा हमारा यहाँ पर हो गया और इस धागे को हमें यहाँ पर लेके आना है इस साइड। देखिए दोनों यहाँ पर सामने सामने आ जाने चाहिए। तो यहाँ पर हम इसकी 1-2 बार नॉट लगा देंगे। देखिए हो गया। और अब हम यहाँ पर इस फ्लावर को कैप के साथ अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर इस धागे को हम यहाँ पर आप चाहे तो नॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने देखिए अंदर की ओर इसे खींच लिया है। देखिए इस तरह से हमने दोनों यहाँ पर पकड़ करके आप जैसे भी चाहे वैसे इस फ्लावर को जहाँ पर भी चाहे वैसे रख सकते हैं। तो इस साइड हमने इस फ्लावर को रखा और इसके बाद हम देखिए इस तरह से यहाँ पर से देखिए 1, 2, 3 और 4 येलो का हमारा चौथा राउंड है। इसके पास से हमने दोनों धागों को अंदर की ओर खींच लिया है। देखिए इस तरह से।
और खींच करके हम यहाँ पर अंदर की ओर 1-2 बार नोट इसकी लगा देंगे तो ये हमारा खुलेगा नहीं। और फ्लावर को तो हम यहाँ पर देखिए ये वाला मोती जब लगाएंगे तब हम नीडल की मदद से भी स्टिच कर देंगे फ्लावर को। तो देखिए हमने नीडल में धागा पिरो लिया है और अब यहाँ पर नीचे से फ्लावर के बीच में निकाल देंगे और पहले तो हम यहाँ पर मोती लगा देंगे इस तरह से। मोती हमने लगा दिया। इसके बाद हम तीनों पत्ती में एक एक बार यहाँ पर धागे से फ्लावर को स्टिच कर देंगे ताकि ये हम वॉश करें तब भी ये इसी तरह से फ्रेश दिखे। तो इस तरह से आप नीडल की मदद से अपने हिसाब से स्टिच कर लीजिए देखिए इस तरह से। तो देखिए ये वाला कैप पहनाने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है कान्हा जी को। देखिए ये इसके साथ का कैप हमने बनाया है इसके साथ, और ये वाला कैप इसके साथ है। तो आपको ये बेबी सूट कैसा लगा और इसके साथ का कैप भी कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।